के कन्हैया जब मथुरा का दर्शन करने चले तो आज मथुरा की स्त्रियां पुष्प बरसा रही थी, और पुष्प को संस्कृत में सुमन भी कहते हैं। भगवान को पुष्प प्रिय है का इसी तरह से भगवान को सुमन प्रिय है। सुमन माने अच्छा मन, सुमन माने निर्मल मन, सुमन माने कोमल मन। जिसका मन कोमल है वह मन हमारे कृष्ण को बड़ा प्रिय है। भगवान के ऊपर मथुरा की महिलाएं पुष्प बरसा रही थी। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया और तो सब अच्छा है, लेकिन ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि जब हम मथुरा चलेंगे तो इतना स्वागत सम्मान होगा। अगर पहले पता होता तो हम भी कपड़े बढ़िया पहन करके आते, बढ़िया माथे पर चंदन लगा करके आते, बढ़िया गले में माला पहन करके आते। हम लोग जो गाय चरा रहे थे और वैसे ही लाठी लेकर के भाग खड़े हुए, मुझे क्या पता था इतना यहाँ पे स्वागत होगा। एक काम करो, हमारे लिए नए वस्त्र की व्यवस्था करो। भगवान ने कहा चलो, जहाँ धोबी लोग वस्त्र धुलते थे भगवान उस जगह पर आए और आकर के रजत नाम के धोबी से कहा भैया वस्त्र दे दो। उसने कहा वस्त्र? अरे तुम लोगों को बोलने की तमीज नहीं है क्या? क्या मांग रहे हो? वस्त्र चाहिए? गाय चराने वाले महाराज उसके वस्त्र मांग रहे हो? जाकर के गाय चराओ। आए यहाँ वस्त्र पहनने और नाना प्रकार के अपशब्द कहे हैं। भगवान कृष्ण ने उस रजत नाम के धोबी को एक चाटा मारा और एक चाटे में ही रजत का सर धड़ से अलग होकर जमीन में जाकर के गिरा। रजत का भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने कहा ये तो हमारे पिछले जन्म का शत्रु है। ये धोबी था कौन? कहा श्री रामावतार में इस धोबी ने सीता के ऊपर कलंक लगाया था कि सीता को रावण क्या रह के आई है। उस अवतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उसको कुछ नहीं कहा था। लेकिन वही धोबी जब रजत बन करके आया तो भगवान ने उसका संहार किया। ग्वाल वालों से कहा वस्त्र पहन लो। ग्वाल वालों ने वस्त्र पहनने प्रारंभ किए, सब वस्त्र पहनने लगे। और कहा छोटे छोटे ग्वाल वाल, कहा महाराज कंस के बड़े बड़े वस्त्र। अच्छा, वस्त्र दूसरे के पहने जाए तो सदैव दूसरे के ही लगते हैं। एक बार दो मित्र थे एक गांव में, एक ठाकुर साहब दूसरे पंडित जी। तो ठाकुर साहब का विवाह हो गया, पंडित जी का विवाह नहीं हो पाया था। ठाकुर साहब ससुराल जा रहे थे। पंडित जी ने कहा मित्र कहाँ जा रहे हो? कहा ससुराल जा रहे हैं। कहा हमको भी ले चलो। तुम अच्छा चलना चाहते चलो? कहा चल तो सकते हैं लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं है। ठाकुर साहब ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पहन लीजिए। और अपने कपड़े पहना करके पंडित जी को साथ में लेकर के गए। ससुराल में पहुंचे। प्रायः ससुराल में जितने भी आसपास के घर होते हैं दामाद जी का वहां स्वागत किया जाता है। पहली बार दामाद जी आए हैं तो ठाकुर साहब अपने ससुराल के लोगों से मिलने गए। तो लोगों ने कहा भैया और कैसे हैं, क्या समाचार है? कहा और तो सब ठीक है। कहा ये कौन है? कहा ये पंडित जी हमारे मित्र हैं। ये मैं आ रहा था तो इन्होंने कहा कि मैं भी चलना चाहता हूं। मैंने कहा चलो। इनके पास में कपड़े नहीं थे तो मैं अपने कपड़े पहना करके लाया हूं। पंडित जी ने कहा हे भगवान, अरे कपड़े तो अपने दिए ही थे लेकिन ये बताने की क्या जरूरत थी? पंडित जी बड़े नाराज हुए। आगे से मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, बदनामी कराते हो। कपड़े दिए तो कौन सा एहसान किया? मित्र है नहीं, तुम्हारे मित्र के मित्र हैं। कहा भैया हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई। आगे से कोई हमसे पूछेगा तो मैं इस तरह से नहीं कहूंगा। दूसरे घर में गए, फिर से लोगों ने पूछा भैया दामाद जी क्या समाचार है? सब ठीक है। और मेरी बेटी कैसे? कहा बहुत आनंद से है। आपके माता पिता कैसे? कहा बहुत अच्छे हैं। ये कौन है? कहा ये पंडित जी हैं, हमारे मित्र हैं। और कहा ये मैं आ रहा था तो इन्होंने कहा मैं भी चलूंगा। मैंने कहा चलो। कहा ये हमारे साथ में आ गए और ये अपने कपड़े पहन करके आए। पंडित जी ने कहा ये अपने कपड़े पहन के आए, ये बताने की जरूरत क्या थी? नाक कटवाते हो हमारी। ठाकुर साहब ने कहा कान पकड़ते भैया धोखे से निकल गया। आगे से कोई पूछेगा तो हम तुम्हारे इस तरह से कोई अपशब्द नहीं कहेंगे। फिर से किसी ने पूछा भैया क्या समाचार? का सब बढ़िया। ये कौन? का पंडित जी, ये हमारे साथ आ रहे थे। मैंने कहा चलो। मैं इनको लेकर के आया
का कुछ भी पूछ लेना, लेकिन इनके कपड़ों के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो कपड़े दूसरों के जो रहते हैं, का वह दूसरे के ही रहते हैं। कहा महाराज कंस के बड़े बड़े कपड़े, और कहा ये छोटे छोटे वृंदावन के ग्वाल बाल जो वस्त्र पहन के चले, तो पूरा रास्ता बिना झाड़ू के साफ हो रहा था, पूरा रास्ता साफ करते हुए चल रहे थे। और कन्हैया देख देख के हंस रहे थे। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया मुझे पता है क्यों हंस रहे हो। कहा मेरे कपड़े आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं ना। भगवान ने कहा चिंता मत करो। एक दर्जी के पास में गए और उस दर्जी से भगवान ने वस्त्र फिट कराए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ग्वाल बालों की प्रसन्नता के देख करके भगवान बड़े मुस्कुराए और उन दर्जियों को आशीर्वाद दिया, भैया मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, दिन दूने रात चौगुने तुम लोग फलो और फूलो। और भैया देखो दर्जी लोग कितना फल फूल रहे हैं, जितने का कपड़ा नहीं होता है ना, उससे ज्यादा की सिलाई लगती है। बोलो राधे राधे। कहीं कोई पैंट शर्ट दे भी दे तो बेचारों को सिलाना मुश्किल हो जाए, उससे महंगी इसकी सिलाई लग जाती है। तो दर्जी खूब फल फूल रहे हैं। सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाई, भगवान ने आशीर्वाद दिया। कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया है, भगवान ने कुब्जा को आशीर्वाद प्रदान किया है। और जो 3 जगह से टेढ़ी विकरा कुब्जा थी, भगवान ने उसको सीधा कर दिया है। भगवान कंस के रंगशाला में आए, जहाँ धनुष रखा हुआ था, भगवान ने उस धनुष को तोड़ा है। और देखो श्री रामावतार में धनुष तोड़ा गया और श्री कृष्णावतार में धनुष तोड़ा गया। रामावतार में भगवान श्री कृष्ण ने मिथिला में धनुष तोड़ा है और श्री कृष्णावतार में भगवान ने मथुरा में धनुष तोड़ा है। दोनों जगह धनुष तोड़े गए, लेकिन दोनों जगह का अंतर है। मिथिला के राजा जनक चाहते हैं हमारा धनुष टूट जाए, लेकिन मथुरा का राजा कंस चाहता है हमारा धनुष न टूटे। इसके लिए उसने सुरक्षा में सैनिक खड़े रखे। ये धनुष क्या है? का अभिमान का प्रतीक है। जैसे 3 जगह से धनुष टेढ़ा रहता है, वैसे ही अभिमान भी 3 जगह से टेढ़ा होता है। भगवान कहते अभिमान टूटना ही चाहिए, अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। तो भगवान ने उस धनुष का भंजन किया, एक कंधे पर अपने हाथ में रखा, आधा धनुष बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा, लेकर के चले। और देखते देखते अनेक मल्लों के बीच में भगवान पधारे। वहां जिसने जिस भाव से भगवान को देखा, उसको वही रूप दर्शन आया। मल्ला नाम सिंधु नाम नरवरहा, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, भ्रात्राणाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता सुपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, तत्त्वं परम योगिनां, वृष्टीनां परदेवतेति मनुषो, अंगम गतः सात्रजः। भगवान अपने भैया बलराम जी के साथ उस सभा में पधारे। जिसने जिस भाव से देखा, जाकी रही मल्ला नाम असिंधु नाम नरवरहा। मल्लों को लगा कोई बहुत बड़े पहलवान आए हैं, स्त्रियों को लगा साक्षात कामदेव आए हैं। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, शास्ता नाम स्वजनो शिताम क्षितिभुजाम। जो भाई लोग बैठे थे उन्होंने लगा हमारा भाई आया है। पिता को लगा जैसे हमारा पुत्र आया है। कंस को लगा जैसे हमारी मृत्यु आई है। और वहां पर बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, विराट विदुषाम, जो विदुष ब्राह्मण हैं, का उनको लगा साक्षात परमात्मा मेरे सामने आया है। जिस जिस भाव से देखा उसको उसी भाव में भगवान दिखाई पड़े। मृत्युर्भोज पटे विराट विदुषाम, तत्त्वं परम योगिनां, वृष्टीनां परदेवतेति मनुषो, अंगम गतः सात्रजः।
अपने भैया के साथ श्री भगवान कृष्ण वहां पधारे। बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। मुष्टिक, चारूण, शल, कौशल आदि बड़े बड़े पहलवान पधारे हैं। भगवान ने पहलवानों का मान मर्दन किया है, सब पहलवानों का संहार किया है। और भगवान श्री कृष्ण कंस के उस 32 हाथ ऊंचे सिंहासन पर पहुंच गए। जाकर के कंस के केसों को पकड़ लिया। भगवान ने कहा, मामा जी याद करो, आपने मेरी माँ देवकी के केस ही पकड़े थे ना, और आज मैं उसका बदला ले रहा हूँ। भगवान ने कंस के केसों को पकड़ के जमीन पर पटक दिया। ऊपर से मुष्टि लेकर के पलट हुए भगवान, ऊपर से धड़ाम की आवाज, दोनों हाथ कंस के हृदय पर प्रहार किए। कंस का राम नाम सत्य हो गया, कंस का प्राण हुआ है। बोले कंस निकंदन भगवान की जय।